नारद जी महाराज कहते हैं कि गुरु की कृपा जब हो जाए तो महाराज कुछ भी सुलभ हो सकता है, पर गुरु भी कैसा हो और शिष्य भी कैसा हो, ये दोनों की समझ की बात है। भाव भाव में आकर के किसी को जल्दी गुरु भी नहीं बनाना चाहिए, और चेला भी ऐसा हो जो गुरु से कोई स्वार्थ ना रखे, गुरु से के द्वारा दिए हुए मंत्र पर विश्वास करके और उसका जाप करे, इतना ही शिष्य चाहता है। पर गुरु से कोई कुछ प्राप्त हो, गुरु से फल कुछ प्राप्त होगा, ये लालसा रख करके शिष्य जो है ना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरु तो सिर्फ मंत्र दे सकता है, इसके अलावा गुरु के पास में आशीर्वाद रहता है और कुछ गुरु के पास में नहीं होता। तो संत नारद कहते हैं, मुझ नारद के ऊपर भी गुरुओं की कृपा हुई थी। मैं एक दासी पुत्र था, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए। माताजी ने मेरा पालन पोषण किया, धन का अभाव था, माताजी दूसरे के यहाँ काम करती और उससे हम लोग जीवन यापन करते थे। एक बार हमारे नगर के पास में ही कुछ संत लोग चातुर्मास करने के लिए आए, तो वहीं पर मेरी माता जी ने जाकर के वहां गुरु माता से पूछा कि क्या हम भी आपकी कुछ सेवा कर दिया करें। गुरु माता ने कहा ठीक है, तुम संतों को सेवा कर दिया करो। मैं भी उनके साथ में जाता और संत लोग मुझे बेटा रामदास कहकर के पुकारने लग गए। मेरा नाम पड़ गया रामदास। पर इन 4 महीनों के अंदर संतों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि जब संत जाने लगे तो महाराज मैं संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी माता को इधर मालूम पड़ा तो माता ने आकर संतों से निवेदन किया, प्रभु मेरा एक ही तो सहारा है, मेरी संतान, और ये संतान भी अगर आपके साथ में चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, तो इसको मत ले जाना। प्रातः काल संतों ने मुझे मंत्र दिया और कहा बेटा सबसे पहले तुम्हारे देवता तुम्हारे घर में माता जी बैठी हैं, पहले माँ की सेवा कर लो, माँ की सेवा कर लो, उसके बाद में भगवान का भजन करना। मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, पहले घर के हमारे माता और पिता ही हमारे सबसे बड़े देवता कहे जाते हैं। पर हम लोग घर के माता पिता को तो पानी नहीं पूछते हैं और बाहर गर्मियों में प्याऊ लगवाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता पिता भूखे बेचारे 2 दिन की बासी रोटी खा रहे होते हैं और हम जाकर के पहाड़ी वाले मंदिर में भंडारा करवाते हैं। उस भंडारा करवाने से कोई फायदा नहीं भैया, ध्यान रखना। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, भोग 56 लगाने से क्या पाएगा। कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, भोग 56 लगाने से क्या पाएगा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। आपकी सेवा करी ही नहीं, कोई की सेवा करी ही नहीं, 56 लगाने
पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो घर के पहले माता पिता की पूजा कर लो, उसके बाद में संसार के सभी देवी देवताओं की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर आपने मंदिर के भगवान की पूजा नहीं करी तो कोई बात नहीं है, अगर आपने अपने माता पिता की पूजा कर ली तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो ना। बोलने में कंजूसी मत करना।